हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक यू ऑल आर राइट एंड फाइन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए जो है हमारे पास बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है ये, और हमारा सब्जेक्ट है में पेडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, चलो ये 2019 का ही पेपर है, जून का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे बीएड के जो इसमें आते हैं मोस्टली जो है बेसिकली 3 सेक्शन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए पे चलते हैं। ये जो पेपर हमारा 3 घंटे का होता है, इसका कोड E206 है और मार्क्स होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं 80 मार्क्स। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो सेक्शन ए में सबसे पहले देखते हैं। इसमें हमको जो है इस खंड में 3 प्रश्न है जिनमें आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का। तो इसमें हमारा क्या है सेक्शन में, इसमें हमें बेसिकली 6 क्वेश्चन दिए टोटल, और उनमें से हमको 3 करने हैं। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज इन द सोसाइटी। कमेंट ऑन हिज स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टडी ऑफ फिजिकल साइंसेज। विज्ञान समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कथन की भौतिक विज्ञानों के अध्ययन के संबंध में समीक्षा कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है हमारा। और सेकंड ऑप्शन में जो है और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस इन डिटेल्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की वर्गीकरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ब्लूम द्वारा वर्णित अनुदेशनात्मक वर्गीकरण प्रणाली का विस्तृत उल्लेख कीजिए। तो हमारे इन दोनों क्वेश्चन में से हमको कोई भी एक करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमको 16 नंबर दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्या है? इन द प्रेजेंट कंडीशंस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन method is the best method for teaching physical sciences. Comment on this statement. वर्तमान परिस्थितियों में व्याख्या युक्त प्रदर्शन विधि ही भौतिक विज्ञान के शिक्षण हेतु सर्वोत्तम विधि है। इस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। इस सेकंड क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला होगा, सेकंड ये है। डिस्क्रिमिनेटिव बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ exciting curriculum of physical science at secondary level in UP. Give your suggestion to improve it. पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में अंतर कीजिए। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्तर के भौतिक विज्ञानों के प्रचलित पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसमें सुधार है तो अपने सुझाव दीजिए। और थर्ड आ जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेंट। ठीक है, तो ये जो भी मैंने 2 क्वेश्चन बताया स्टूडेंट, फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों में से भी आपको कोई भी एक का आंसर देना है। इसके लिए आपको 16 नंबर दे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस। एक्सप्लेन बोथ ऑफ देम बाय टॉकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एनी टॉपिक फ्रॉम फिजिकल साइंसेज। विषय वस्तु विश्लेषण और शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? भौतिक विज्ञान के किसी एक प्रकरण का उदाहरण लेते हुए दोनों को समझाइए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में एक तो ये क्वेश्चन है, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग। हाउ रेमेडियल टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन फिजिकल साइंस। एक्सप्लेन इन डिटेल। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? भौतिक विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कैसे किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो चलिए सेक्शन बी पे आते हैं। ये हो गया आपके सेक्शन में जो है आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए 16 नंबर दे देंगे। तो टोटल आपको सेक्शन ए से 48 नंबर मिलेंगे। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। ये क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। तो इस खंड में 8 उप प्रश्न दिए गए कि नहीं, 4। तो इसमें क्या है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, उन 8 में से आपको सिर्फ 4 करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट
ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन इन द फील्ड ऑफ साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन के योगदान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। रेनफोर्समेंट स्किल, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। पुनर्बलन क्वेश्चन को संक्षिप्त में समझाइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टीम टीचिंग, टोली शिक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिट प्लान, इकाई योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रोवाइज एपरेटस, स्वनिर्मित उपकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 हो जाएगा। डिस्कस इन ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री के वर्गीकरण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के विभिन्न सोपानों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। गिव द यूज ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT के उपयोग को बताइए। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। इन 8 में से आपको 4 करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, हर क्वेश्चन के लिए जो है 4 नंबर मिलेंगे और 4 क्वेश्चन करने, तो इस सेक्शन से आपको टोटल 16 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आता है आपका सेक्शन C। तो सेक्शन C में आप पहले देख सकते हैं। सेक्शन C में आपको जो है 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको, तो स्टूडेंट चलिए सेक्शन C पे आते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे 10 प्रश्न है, इनमें से आपको कोई भी 8 करने होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन यूजिंग साइंस लैब, विज्ञान की प्रयोगशाला को प्रयोग करते हुए किन्हीं 2 सावधानियों को लिखिए। राइट 2 क्वालिटीज ऑफ अ गुड साइंस टेक्स्ट बुक, विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की 2 विशेषताएं लिखिए। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। राइट 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के 2 घटकों को लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन। गिव 2 मेरिट्स ऑफ साइंस जर्नल्स, विज्ञान जर्नल्स के 2 लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। पाठ्य योजना निर्माण के 2 उपागमों के नाम बताइए। 6 हो जाएगा। राइट नेम ऑफ 2 अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, पाठ्यक्रम संगठन के 2 उपागमों के नाम लिखिए। राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मैटर, योजना विधि की 2 सीमाओं को लिखिए। व्हाट इज पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9। एक यूनिट टेस्ट, ये बेसिकली क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।